हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रेनू है और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। और एक मेरी माँ की जो सीख है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आज मैं अपने किचन का करूँगी मेकओवर और साथ में करूँगी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। आज मैं आपको वो सबसे बड़ा खजाना भी दिखाऊंगी और मेरी रसोई में मौजूद मेरी माँ की कुछ यादें हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो पिछली जो वीडियो थी मेरी मायके का टूटा जो फर्नीचर था, वो वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट आए। तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो भी बनाते हैं। इसमें भी मेरी माँ की बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस काउंटर टॉप को ही साफ़ करूँगी क्योंकि आज खाना बना था, मतलब लंच नाश्ता वो तो डेली बनता ही है। और जो सूखा आटा होता है, जो भी सूखी चीज़ें होती है ना, सूखे कपड़े से ही मैं उसको हटा लेती हूँ। नहीं तो गीला अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो स्लेब पे क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे बहुत दिक्कत आती है, फिर रगड़ना पड़ता है उसको। तो सूखे कपड़े से ही सूखा सारी चीज़ें जो है वो समेट ली है। सबसे पहले नंबर गैस का ही लिया है आज। गैस का बाहर से तो देखो रेगुलर साफ़ होती है, लेकिन अंदर से 1.5 महीने में 2 महीने में इस तरह इसका नंबर आता है। तो आज इसको बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। आपको लग रहा होगा ये मिनटों का काम है, लेकिन मिनटों का नहीं है। मेरा आधा घंटा गैस को अंदर से साफ़ करने में लग गया था। और ये काली पता है किस वजह से होती है, जब मैं रायता बनाती हूँ ना तो मैं चमचे से डायरेक्ट तड़का लगाती हूँ, इस वजह से ये अंदर से काली हो जाती है। और जब मैं साफ़ करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ऐसे जो है मैं तड़का अब नहीं लगाऊंगी। कुछ टाइम मैं ये रूल फॉलो करती हूँ और फिर मैं जो है इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। छोटी सी कढ़ाई लेनी पड़ेगी मेरे को, जिससे फिर ये अंदर से काली भी नहीं होएगी, बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा इससे। तो वो लेके आऊँगी, सोच रही हूँ लाऊंगी किसी दिन। बातों ही बातों में मेरी रसोई ना, सॉरी रसोई नहीं, गैस चमक गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मार्केट से नई लेके आई हूँ। चमक गई ना बहुत अच्छे से। तो अभी नंबर आता है मेरे किचन की ये दीवारें जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। घर में मेरे किचन में चिमनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दीवारें बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही होंगी क्योंकि मैं इसको डेली साफ़ रखती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ तो हल्की हल्की फुल्की छींटें तो लगती ही है, पर उसको लगे हाथ में उसको साफ़ कर देती हूँ। और ये रेगुलर का काम है मेरा साफ़ करने का, इसलिए मेरी किचन साफ़ सुथरी रहती है। और मेरी माँ भी हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि हमें अपनी किचन की स्लेब जो होती है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पे सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, तो फिर मक्खियाँ, छोटे छोटे कॉकरोच ये होते ही नहीं है किचन में, दूर रहते हैं हमारे किचन से। और फैमिली की सेहत का भी तो ध्यान रखना एक हाउसवाइफ का ही काम होता है। तो फैमिली भी सबसे पहले होती है। तो इसलिए जो है ये मेरी माँ की जो सीख है ये मैं आज तक फॉलो करती आई हुई हूँ। और इसलिए मेरी जो रसोई है इतनी ज़्यादा चमकती है, मेरी माँ के सिखाए हुए सारे रूल फॉलो करती हूँ। ये जो काउंटर टॉप के डिब्बे होते हैं ये मैं डेली साफ़ करती हूँ। जैसे सुबह का खाना हो या रात का खाना हो, जब भी बनता है जो डब्बा बाहर निकलता है उसको लगे हाथ साफ़ करके ही रखती हूँ। आजकल एक तो आंधी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मेरे को रेगुलर जो है हर हफ्ते डीप सफाई करनी पड़ रही है। बस बारिश का वेट कर रही हूँ, बारिश आ जाए तो मेरी आफत जो है 3-4 दिन के लिए जो है सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि फिर एक बार बारिश आनी शुरू होगी ना, फिर जम जाएगी धूल मिट्टी सारी, फिर अंदर तक धूल नहीं आएगी। क्योंकि घर मेरा थोड़ा सा खुला सा है, हवादार सा है, ऊपर जाल भी खुला है, सामने जो है विंडो है ये भी ओपन ही है। तो कुछ फ़ायदा भी है ओपन विंडो का और कुछ नुकसान भी ये है जो डेली सफाई करनी पड़ती है। अभी सफाई करूँगी, शाम तक फिर वैसे का वैसे हो जाता है।
तो अभी जो है मेरा पूरा काउंटर टॉप है ये साफ़ हो चुका है। अभी डिब्बे जो है इसी तरीके से लगा दूंगी जैसे पहले रखे हुए थे। ज़्यादा डिब्बे मैंने नहीं निकाले हुए हैं, बहुत ही कम मात्रा में निकाले हुए हैं। बाकी चीज़ें मैं स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे किचन में। अभी स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है मैं डिब्बे जो है कम ही यूज करती हूँ। तो जी गैस मैंने लगा दी है। गैस भी मेरी साफ़ हो गई थी, चमक गई थी, तो इसको मैंने सेट कर दिया है। और पूरा जो काउंटर टॉप है वो पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है बिल्कुल। अब बारी आती है इन डिब्बों की। अब डिब्बों को भी साफ़ करेंगे। ये डिब्बे नीचे रहते हैं, भले ही ये सुरक्षित है नीचे, ऐसा मेरा मानना है कि नीचे धूल नहीं आएगी, इसलिए मैंने नीचे रख दिया। पहले ये ऊपर रखे थे काउंटर टॉप पे, वहाँ पे तो इन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बचाव है। ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा है। इतना है कि मैं हफ्ते में हाथ मारती हूँ डिब्बों पे तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है। देखो आपको दिख रहा है सारे डिब्बे साफ़ सुथरे ही है। हल्का हल्का कपड़ा मारा और ये साफ़ हो गए। इनको भी तरीके से लगा दूंगी सारे डिब्बों को अच्छी तरह। और तो ये जो ड्राम दिख रहा है ना आपको, आटे का ड्राम, ये मेरी माँ ने दिया था जब युग हुआ था, पीलिए में दिया था, जो कि मैं मना करी थी कि मत देना, हम फिर कभी ले लेंगे। लेकिन मेरी माँ मेरे पास ना एक बार आई थी, मेरे घर आई थी जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ, मतलब मेरे ससुराल आई थी। और मेरा जो आटा था ना पिप्पे में था, प्लास्टिक के पिप्पे में। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम देख के गई थी और फिर बोला कि अब मैं एक ड्राम लेके आई हूँ, लाने के बाद बताया था और पीलिए में दूंगी। मैंने मना करा, मैंने इतना झगड़ा भी करा, मैं क्यों लेके आए, क्यों लेके आए, हम खुद ले लेते। यूँ बोली ना, मैं ले आई तो ले आई, काम आ जाएगा। तो इस तरीके से ना मेरी माँ ने जो है, मैं कितना भी मना करूँ, आ जाती थी ना कभी कभार घर पे। और ये डोली देखो, पहले ये डोली 5 किलो की है। ये भी जब युग हुआ था, जब पे सॉरी जापा कह रही मैं, जब युग हुआ था तो पिलिए में आई थी। ये भी मैं मना करी थी। मैं बोल रही थी कि मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करूँगी 5 किलो की डोली का। फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती ये भी दे दी थी, बोली ना ये काम आ जाएगी। और सच बताओ ना, मेरा बहुत काम आती है ये। जब भी हम खांड खांड या फिर ज़्यादातर शक्कर और गुड़ इस तरीके से आते हैं, जो 2 किलो 3 किलो आता है, और उस तरीके का कोई डिब्बा नहीं था मेरे पास, तो मैं इसी में स्टोर रखती हूँ, तो बहुत काम आती है ये। और मेरी माँ देख लेती थी, जब भी घर आती थी ना कभी कभार, तो देख लेती थी मेरे को किस चीज़ की कमी है। और फिर जैसे भी तीज त्यौहार आते हैं तो सीधा कोतली जो भी आते हैं ना, उस तरह फिर मेरे को एक एक चीज़ जोड़ के दी है। सारी चीज़ जहाँ जहाँ भी मेरी नज़र जाती है ना किचन में, सारी चीज़ें जो है मेरी माँ की दी हुई हैं। और एक इमोशनल सा अटैचमेंट हो गया है सब चीज़ों से, और ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे आसपास ही है और मेरे पास ही खड़ी है। तो सारी चीज़ें जो है, ये तो रसोई का हाल है कि रसोई में सब चीज़ें मेरी माँ की दी हुई हैं। बाकी भी घर में जो जो चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोई भी पूछता है ना मेरे से कि ये चीज़ कितने की आई है, कितने की, तो मैं बोलती हूँ भाई मेरे को नहीं पता, मेरे घर से आई है, मेरी माँ ने भेजी है। तो सीधे कोथली भी दीपक से माँ ने सारी चीज़ें मेरी पूरी कर दी कंप्लीट। आज मेरे घर में ये बर्तनों में जितने जितने बर्तन आप लोगों को दिखेंगे सारे मेरी माँ के दिए हुए हैं, और बेड में भी रखे हुए हैं, इतने सारे बर्तन हैं। आज भी पीछा नहीं छोड़ती, पर मैं अब मना करने लगी हूँ कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। मैं ये बताऊँ ना, डोली भी आधी किलो की, किलो की, 2 किलो की। अभी मैं दूध लेने जाती थी ना, तो मेरे पास 2 किलो की डोली नहीं थी, मम्मी ने वो भी भेज दी। 2 किलो की, 5 किलो की, सारी चीज़ें जो है पूरी कर दी। मानती ही नहीं है, अब भी मैं मना करती हूँ ना, फिर भी कुछ ना कुछ दे ही देती है। तो भाई ये माँ का प्यार है, क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि उसको जो देना वो देगी, है ना। अगर मैं मना भी करती हूँ ना कि ये मत दे, हम खुद ले लेंगे, तो फिर ऐसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो दूंगी भाई, तुम मत देना अपनी बेटियों को, तो इस तरह बोलती है। फिर मैं कुछ नहीं बोलती, ले लेती हूँ, और क्या करूँ। और ये बर्तनों की जो आदत है ना, लगे हाथ साफ करने की, ये आदत भी मेरी माँ ने ही मेरे को सिखाई हुई है। जब मैं छोटी भी थी ना, तो बर्तन मेरी मम्मी ऐसे मतलब खुद ही साफ करने लग जाया करती, तो मैं कई बार मना करती ना कि मैं कर दूंगी साफ, रहने दे थोड़ी देर में मैं कर दूंगी। तो मेरी माँ कहा करती ना, मैं कर दूंगी, बर्तन मना अच्छे नहीं लगते ऐसे, मतलब मक्खियाँ लगती रहे पूरे घर में, फिर मक्खियाँ फैलेगी। तो बर्तन झूठे बिल्कुल भी नहीं देखती। आज भी ऐसी आदत है, बर्तन ना तो रात को छोड़ने, ना सुबह शाम, जब भी खाओ बर्तन सबसे पहले क्लीन कर दो। इससे हमारी ना एक तो सफाई भी दिखती है बर्तन साफ होते ही, और दूसरा मक्खियाँ भी नहीं आती।
तो ये आदत भी मेरी माँ से ही मेरे को लगी हुई है। ये सारी जितने भी जो मेरे को सफाई वाले कीड़े हैं, ये मेरी माँ ने सारे मेरे को सिखा रखे हैं, और सभी की माँ सिखाती है वैसे तो, है ना। पर मैं जो है अपनी माँ से ही सीखते हैं, हम सभी माँ से ही सीखते हैं। बस यही चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और वीडियो देख सकें। तो जी अभी जो है पूरा सिंक सारी चीज़ें हो चुकी है। अब ये लास्ट का टावल है जिसने सबको साफ़ किया है, तो अब इसको भी साफ़ करने का वक्त आ गया है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। और ये टावल तो ऐसा है, अगर मैं इसको अभी बर्तन साफ़ किए ना, अगर अभी छोड़ दिया 10 मिनट के लिए तो इस पर निशान पड़ जाते हैं, तो ये भी साथ के साथ धोना पड़ता है। हाँ, तो अभी फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपनी रसोई का। तो बर्तन तो ये है ना, आधा घंटा मैंने रेस्ट किया था क्योंकि पसीने पसीना हो गई थी, और उसके बाद मैं बर्तन लगा रही हूँ अभी। फिर आप लोगों को दिखाएंगे अपना फाइनल लुक। और वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट में नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। तो अभी जो है बर्तन मेरे लग चुके हैं, अभी फाइनल लुक दिखाना बाकी है। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't leave in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your